के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी, पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया साल आगे सब संसार जरा सी। फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जुलाई महीने की आज वह तारीख जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सावन शुरू हो गया। सावन, जिस महीने में कांवड़ लेकर के कांवड़ यात्री जल चढ़ाने जाते हैं। 10-15 साल पहले मुझे इतने दृश्य इस तरह के नहीं दिखते थे। कांवड़ लेकर लोग जाते थे, चुपचाप चले आते थे। मिसाल के तौर पर मुझे किस्सा याद आता है मेरे अपने गांव के। 10-15 साल पहले कांवड़ लेने जाने वालों में एक आध दो कोई हुआ करता था और 10-15 लोग कम से कम सरकारी नौकरी में थे। और 10-15 साल बीतते बीतते आज मैं देखता हूं कि सरकारी नौकरी वाला कोई बचा ही नहीं। जो थे रिटायर हो गए। नौजवानों में एक आध दो को नौकरी मिली और कांवड़ लेके जाने वालों की संख्या 15 से 45 तक होती चली गई। अब दृश्य आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस रास्ते हरिद्वार में कांवड़ लेकर के यात्री जा रहे हैं, उन दृश्यों को देखकर आप भी भौचक रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो भी वीडियो चल रही है, यह वीडियो मैंने सोशल मीडिया से ली है। मैं इसकी वैधता की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जितने लोगों ने शेयर की है उनसे यह साफ दिख रहा है कि पिछले साल की नहीं, इस साल की लगती है। सरकार जांच करा ले, सरकार सुनिश्चित कर ले कि ये जो ढाबे में घुसकर प्याज खाने के नाम पर तोड़फोड़ की गई, ये तो खबर सही है। ढाबे वाले की वीडियो रोते हुए वायरल हुई। आप सुनिएगा इसको वीडियो के अगले चरण में। उसके पहले कोई गाड़ी तोड़ते इन कांवड़ यात्रियों को देखिए। सहारनपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के आसपास के कई जिलों से ऐसी कई वीडियो आ चुकी है और कई वीडियो आएंगी, हर साल आती हैं। पता नहीं इनका समाज पर क्या असर होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। एक बार एक पत्रकार ने कांवड़ यात्रियों का जाति जनगणना कराई और जाति जनगणना कराने के बाद उसे पता चला कि इन कांवड़ यात्रियों में 90% से ज्यादा दलित पिछड़े होते हैं। अब इस बात का विश्लेषण दलित पिछड़े खुद करें कि वो इन कांवड़ यात्रा में कितने होते हैं, लेकिन जो हो रहा है ये कहीं से भी जायज नहीं है। धर्म शांत रहना सिखाता होगा, संयम सिखाता होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाकर के, इन 5 मनोविकारों पर विजय पाकर के शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, इन 5 मानवीय मूल्यों को आरोपित करना और सीखना सिखाता होगा। लेकिन धर्म की यात्रा पर इस तरह निकले नौजवान इस कदर हिंसक हो जाएंगे, समाज को इसका विश्लेषण करना होगा। जिस दिशा में यह पूरी प्रक्रिया जा रही है उस दिशा में यह सोचना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सोचने के पहले बाराबंकी के एक दलित नौजवान को मंदिर में जाने पर पीटा गया, जरा उसको सुनिए। आपको चोटें सब कैसे लगी, क्या मामला हुआ? पूजा करने गया था और वहाँ पे सब आदमी ये लोग अकेले के सबसे प्लस हुआ था। उन्हें कहा कि भाई पूजा करके आए। किस मंदिर में गए थे आप? माधवा लेडी के नाम पे पूजा कर रहे हैं। उन्होंने शिव के मान पूजा करेंगे। वो कलर भी पका लिया, छुट्टी से निवारना स्टार्ट कर दिया। वो घंटा और लेकर के निवारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसको बहुत ज़्यादा खराब थी और ये नीचे के बाद कपड़ा डाल रहा था। कांवड़ यात्रियों के हिंसक वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई उसमें बुरा क्या है। सरकार उसकी व्यवस्था करती है और सरकार ने किया भी। केवल हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों के पैर धुलने और पैर दबाने के लिए ही व्यवस्था नहीं करती यूपी सरकार।
यूपी सरकार उन रास्तों को अलग से बंद करती है, बैरिकेड लगाती है, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल चले। आपने बीते दिनों कांवड़ यात्रा पर कितनी तरह की खबरें सुनी। आप कैसी खबर सुनते हैं? या तो मारपीट की, या तो ढाबे में तोड़फोड़ की। और याद रखिएगा, ये जो लोग मारे पीटे जा रहे हैं, इनमें सब मुसलमान नहीं है। पता नहीं, एक दो होंगे, लेकिन ये सारे मुसलमान नहीं है। हां, खबर कैसी आती है कि उस यात्रा पर चलने वाले दुकानदार अपना नाम लगाएं, यहां खबर मिली। फिर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, अधिकारी ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन चलिए, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई यात्रा अगर धार्मिक है तो सही से हो जाए। सरकार तो इतना ही करेगी ना। हालांकि यह बात आप भी जानते और हम भी जानते। आपने कभी योगी आदित्यनाथ को कांवड़ लेकर जाते देखा? आपने कभी ब्रजेश पाठक को कांवड़ लेकर जाते देखा? आपने कभी केशव प्रसाद मौर्य को कांवड़ लेकर जाते देखा? उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री को कांवड़ लेकर जाते देखा? बीजेपी के किसी भी सांसद विधायक को कांवड़ लेकर जाते देखा? नहीं देखा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसी के बेटा बेटी, योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो योगी हैं, उनके संतान नहीं है, बाकी के तो हैं। इनमें से किसी के बेटा बेटी को आपने कांवड़ लेकर जाते देखा? नहीं देखा। तो सरकार जो करेगी वो इंतजाम करती है। जिनको अपने बेटे बेटियों को कहां भेजना है पता है, वो विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और भारत में हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। क्लियर है उनका, वो कुछ छिपाते नहीं। समाज को सोचना होगा ना कि इसमें किसके घरों के बच्चे जा रहे हैं, समाज निर्णय ले। मैं कोई टिप्पणी कांवड़ यात्रा पर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि उसे उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं। मैं अब उन दलितों और पिछड़ों से मुखातिब हूं जिनको भूल जाने की बीमारी है। मैं उनको मुखातिब हूं। उनके संविधान ने जो उन्हें हक दिया, उनके स्कूल ने जो हाथ में कलम और किताब दी, उससे उनकी मुक्ति मिले। लेकिन उसी दलितों पिछड़ों के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। एक बार उन नौजवानों की टोली आपके गांव में आई क्या, जो अपने आसपास के लोगों को गोलबंद करे कि शिक्षा बचाओ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाना है, इसके लिए आंदोलन करेंगे? उन नौजवानों को आपने कभी मदद की? आप जागरूक नागरिक के तौर पर अपने आसपास के स्कूल बचाने के लिए कोई आंदोलन कर पाए? और जो लोग आंदोलन नहीं कर पाए, जिनके बच्चे यहां पढ़ते हैं, और भाई उनकी क्या बात करना, जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपके बच्चों के लिए आंदोलन क्यों करेंगे? और सरकार को जो करना है वो कर रही है। लेकिन आपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने धर्म में जाते हो। तो इटावा प्रकरण अगर ओबीसी लोग भूल गए हो, यादव जी लोग भूल गए हो, तो उन्हें बधाई। लेकिन दलितों के लिए एक नया प्रकरण, बाराबंकी में शैलेंद्र प्रताप गौतम की खबर पूरे मीडिया में वायरल हो गई। शैलेंद्र गौतम ने अपनी वीडियो में भी क्या बोला? लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने गया था। मंदिर में अखिल तिवारी, शुभम तिवारी, आदित्य तिवारी ने मुझे पूजा करने से मना कर दिया। कहा तुम दलित हो, तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारी बिरादरी के लोग पूजा नहीं कर सकते। मंदिर में रखे लोटे और पास में टंगे घंटे से सिर पर वार किया, लात घूसों से पीटा। शोर सुनकर लोग पहुंचे और मुझे बचाया। मंदिर के पुजारी आदित्य तिवारी और उनके 2 बेटों से मारपीट की खबर ये जो दिख रही है, इसमें गंभीर हालत में शैलेंद्र गौतम को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बाराबंकी जिला अस्पताल से शुक्रवार सुबह 8 बजे उसे लखनऊ रेफर किया गया। और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। और 27 साल के शैलेंद्र गौतम से मेरा सवाल है, मंदिर गए थे क्या करने? शैलेंद्र गौतम को जवाब मिला होगा या शैलेंद्र गौतम सोचेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930-40 के पहले तक मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, कई मंदिरों में प्रवेश की बात की। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने साफ अपनी राइटिंग्स में लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए, कि मैंने ये सोचा कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाएगा, लेकिन ये हमें हिंदू मानते ही नहीं और ये सुधरने को तैयार नहीं। इसलिए अब दलितों, अछूतों, तुम्हें मंदिर में मुक्ति नहीं मिलेगी। मंदिर प्रवेश आंदोलन बंद कर दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। क्रिस्टोफ जेफरले की किताब जो डॉक्टर अंबेडकर पर है, उसमें पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का शुरुआती चरण कैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन का था और बाद में उन्होंने मंदिर प्रवेश को बंद कर दिया और साफ ऐलान किया कि उनके समाज को मुक्ति
संविधान से मिलेगी, शिक्षा कलम किताब से मिलेगी। दलितों पिछड़ों को सोचना चाहिए कि उनके समाज में सम्मान, संसाधन और सत्ता, ये तीनों पाने का रास्ता क्या है। इटावा कथावाचक प्रकरण से आपने क्या सीखा? ये वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति के आधार पर चल रही है, ये वर्ण व्यवस्था आपको यही बनाए रखना चाहती है। और बात बात में मंदिर का प्रकरण ये सामने जब आता है तो ये आपको एक लिटमस टेस्ट की तरह सामने आता है कि भैया कब समझोगे। हालांकि इस घटना में जो पीड़ित है, मैंने उसका पक्ष दिखाया, कल को आपको दूसरा पक्ष भी आ जाएगा, पुलिस जांच करेगी, जांच करने के बाद कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे हुआ क्या नहीं हुआ। भाई घोड़ी चढ़ने पर मारे गए, क्या सुधार किया आपने? डीजे बजने पर मारे गए, आप मूंछ रखने पर मारे गए, बुलेट से चलने पर मारे गए, पढ़ने पर मारे गए। रोहित वेमुला याद है आपको? मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी रोहित वेमुला को समर्पित की थी। और हमारे जैसे लोग जो कलम और किताब से यहां तक पहुंचे, वो आपको भी ये बताते थे कि मुक्ति कलम और किताब से है, शिक्षा से है। लेकिन शिक्षा से इस मुक्ति की बजाय आप यहां जा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश के ये दो दृश्य, एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है और एक तरफ शैलेंद्र गौतम की पिटाई चल रही है। इसे आपको नजीर की तरह देखने के लिए याद करना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में दलित पिछड़े अपना आरक्षण मांगने गए और 600 दिन तक आंदोलन किया, पिटाई हुई, लाठियां चली। जो पुलिस कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाती थी, वही पुलिस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, हक मांगने गए दलितों पिछड़ों पर लाठी बरसाती थी। चुनना आपको था कि आपको फूल चाहिए या लाठी, और समाज के तौर पर आपको चुनना होगा कि आप फूल वाली जगह पर फूल खाने वालों के साथ खड़े होंगे या लाठी खाने वालों के साथ खड़े होंगे। क्योंकि आज आपके देश में एक और खबर आ रही है, और वो खबर साफ है कि 10 दलित प्रोफेसरों ने जातिगत भेदभाव के नाम पर इस्तीफा दे दिया है बंगलौर यूनिवर्सिटी से। दलित दस्तक की खबर की रिपोर्ट को माने तो बंगलौर यूनिवर्सिटी में जातिवाद के आरोप में 10 दलित प्रोफेसरों का इस्तीफा। अपने प्रशासनिक पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। इस्तीफा देने वाले शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद इन्हें इंचार्ज के अस्थायी पदों पर बनाए रखा गया, जिससे उन्हें न तो स्थायी पद का दर्जा मिला, न ही छुट्टियों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ। इन प्रोफेसरों ने कुलपति को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रशासनिक असंतोष नहीं बल्कि जाति आधारित भेदभाव का परिणाम है। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में दलित समुदाय से आने वाले शिक्षकों को जानबूझकर पदोन्नति और अस्थायी पदों से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही अर्न्ड लीव यानी EL जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उनसे छीन ली गई जो अन्य समुदायों के शिक्षकों को मिलती रही हैं। प्रोफेसरों का कहना है कि जब संस्थान में नई कुर्सियां या रिक्त पद होते हैं तो उच्च जातियों के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है, जबकि दलित प्रोफेसर इंचार्ज के नाम पर काम करते रहते हैं। इससे न केवल उनका शोषण होता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। सवाल इस बात का है कि इस देश के 90% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, फर्स्ट जनरेशन के लोग, आपको कब पता चला कि उत्तर प्रदेश के केवल स्कूल सरकारी ही नहीं बंद हो रहे हैं जिसमें 90% आपके घरों के बच्चे थे। विश्वविद्यालयों के भीतर SC, ST, OBC प्रोफेसरों के साथ प्रमोशन न होना, अगर उनका RSS की सर्टिफिकेट नहीं है तो नियुक्ति ना होना परमानेंट, और अगर नियुक्ति हो गई तो उनके ऊपर इतने तरह के आरोप लगाओ, इतना प्रताड़ित करो कि वो चैन से अपनी नौकरी भी ना कर पाए। कहां है वो वर्ण व्यवस्था का वो वाला अर्थ बताने वाले लोग कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शब्द शूद्र होते हैं और गुण कर्म विभागित, गुण के कर्म के आधार पर उनका तय होती है कि वो किस जाति के हैं। तो ये विश्वविद्यालयों के दलित प्रोफेसर ब्राह्मण हैं कि नहीं, ये सवाल का जवाब आज तक आपने क्यों नहीं दिया। अब इनके साथ जातिगत भेदभाव साल 2025 में संविधान के लागू होने के 75 साल बाद देश में कहां है समाज। हिंदू एकता की बात करने वाला एक भी कथावाचक, एक भी पंडा पुरोहित, एक भी व्यक्ति इन मुद्दों पर चुप क्यों रहता है। शैलेंद्र गौतम की मंदिर में पिटाई पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाला बाबा, कथावाचक, पाखंडी क्यों नहीं बोल रहा।
बंगलौर यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों का इस्तीफा देने पर, जातिगत शोषण के अन्याय के आधार पर, क्यों नहीं वो बोले? सरकारी स्कूल बंद हो रहा है उत्तर प्रदेश का, जिसमें दलित पिछड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। कहां है वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? उनको आपकी शिक्षा से, आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से और आपके सम्मान से कोई मतलब नहीं। इटावा कथावाचक प्रकरण से अगर इस देश का दलित पिछड़ा समाज सबक लेगा तो उसे यही लेना चाहिए कि अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दो। मनुस्मृति के आधार पर जो व्यवस्था आपके बच्चों को वर्चस्वशाली ताकतों के सामने घुटने टिकवाए, अपमानित करे, हक अधिकार छिनवाए, उससे आंख में आंख मिलाकर बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए लड़ो, ताकि पाखंड में, अंधविश्वास में और हकमारी में न चले जाओ। आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने जब ये सब किया जा रहा था, साजिशन तुम्हारे बच्चों को धर्म की भीड़ में झोंका जा रहा था ताकि स्कूल बचाने, विश्वविद्यालय बचाने तुम्हारे बच्चे न जाएं, रोजगार मांगने तुम्हारे बच्चे न जाएं, तुम क्या कर रहे थे? तब आप क्या जवाब देंगे? ये मेरा सवाल आपसे है। बंगलौर के यूनिवर्सिटी के निकाले गए प्रोफेसर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बाराबंकी के मंदिर में पिटाई खाने वाला शैलेंद्र गौतम आपसे सवाल पूछ रहा है। और जिनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं कांवड़ यात्रा में, जिस ढाबे पर हमला हो रहा है, वो लोग भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बीजेपी के नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? उनके बच्चे इस दंगाई भीड़ में नहीं है। पढ़ें, शिक्षित बने, जागरूक बने और समाज में नफरत खत्म हो, मोहब्बत फैले। इसके लिए इस तरह की घटनाओं पर नजर रखें ताकि आप किसी की साजिश के शिकार न बन जाएं, वरना आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा।